राघव चड्ढा जी, वही बात। ऐसे समय में संकट का दौर है, वैक्सीनेशन की कमी है, जितनी वैक्सीन मिल गई उतनी हम लगा दें। आपने ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी और आज आप खुद कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस है, आप दूसरे राज्यों को दे दीजिए ऑक्सीजन। ये अच्छी बात है। यही स्थिति वैक्सीन की भी आ जाएगी कुछ दिन बाद। ये एक अदृश्य नया दुश्मन था जिससे हम लड़ रहे हैं, कोरोना। तो इसमें बार बार आकर आपके मुख्यमंत्री और आप लोग, राघव चड्ढा जी, जब ये कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है, हमें 120 सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश, दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता में, राघव जी, ये संदेश नहीं जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बचकर ये बहाने बना रहे हैं। 2 मिनट है सर आपके पास। हर सरकार का, हर मुख्यमंत्री का ये धर्म होता है कि पारदर्शी तरीके से राज्य में क्या स्थिति है, चाहे वो कोरोना का संक्रमण दर हो या वैक्सीन की उपलब्धता हो, उस सारी चीजों को जनता के सामने रखे। समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे, जनता को जानकारी देने के लिए। आज जिस पोस्टर वॉर की बात हो रही है कि पोस्टर लगा दिया गया, उसमें बेचारे गरीब मजदूरों को, ऑटो रिक्शा चालकों को गिरफ्तार करके भाजपा विपक्ष की और खास करके आम आदमी पार्टी की आवाज दबाना चाहती है। पहले मैं कानूनी पहलू पे बात करूंगा, फिर प्रशासनिक पहलू पे। कानूनी तौर पे अगर देखें तो चाहे वो मानहानि का मुकदमा बनता हो या डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का मुकदमा बनता हो, इनमें से कोई भी ऑफेंस ऐसा जुर्म नहीं है जिसके लिए गिरफ्तारी की जाए। आज हमारे देश में लगता है कि इंडियन पीनल कोड से देश नहीं चल रहा है, मोदी पीनल कोड से देश चल रहा है और एक आपातकाल की परिस्थितियां बनाई हैं कि प्रधानमंत्री जी से कुछ पूछा नहीं जा सकता है। आज अगर मानहानि भी ले हम कि मान की हानि हो गई, मान की हानि करने में भी जो कोर्ट कचहरी में जो डिफेंस लिया जाता है वो था सच्चाई का डिफेंस। इस पोस्टर में क्या गलत है? वैक्सीन की बात करी, मोदी जी ने एक्सपोर्ट करी, मैं उसी पे कर रहा हूं। वैक्सीन किसने एक्सपोर्ट करी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सपोर्ट करी। कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी? 7 करोड़ डोजेस वैक्सीन की एक्सपोर्ट कर दी। किसको भेजी? 90 देशों को भेजी, जिसमें युगांडा, नाइजीरिया, ओमान, कुवैत जैसे देश भी आते हैं, बांग्लादेश जैसे देश भी आते हैं। क्यों भेजी ये वही बता सकते हैं। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटनी हो। ये 7 करोड़ बहुमूल्य डोज अगर बंबई और दिल्ली की कुल आबादी को लग जाती तो बंबई और दिल्ली की कुल आबादी दोनों डोज से सुरक्षित हो जाती और पूरी तरीके से कोरोना रूपी राक्षस हमारे राज्यों से बाहर हो जाता, जो 2 एपिसेंटर इस देश के कहे जाते हैं कोरोना वायरस के। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज अगर इन्हें सकारात्मक हमसे सुझाव भी लेने हो, हम सुझाव भी देते हैं तो उसे भी ये राजनीति समझते हैं। अब मुझे बताइए, इस देश के अंदर जिस दर पे वैक्सीन लग रही थी उसमें 90% की गिरावट आ गई है मार्च के महीने के मुकाबले। 90% हमारी वैक्सीन ड्राइव डाउन हो गई है। क्यों डाउन हुई? क्योंकि उत्पादन नहीं है। उत्पादन क्यों नहीं है? क्योंकि भारत सरकार ने 2 जो बड़े उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनको ऑर्डर ही नहीं दे पर्याप्त मात्रा में कि आप बनाओ। जब बेचने वाले को आपने माल खरीदने का ऑर्डर नहीं दिया तो बेचने वाला बनाता नहीं है। जब बेचने वाले से पूछा कि भैया आपने बनाया क्यों नहीं, तो वो कहते हैं जी भारत सरकार ने हमें ऑर्डर नहीं दिया। तो भारत सरकार ने कुल मिलाकर, सईद भाई बस मैं खत्म कर रहा हूं, इस वैक्सीन नीति को दिखाते हुए ये साबित कर दिया है कि ना उनमें किसी प्रकार की कोई दिमाग लगाने की क्षमता है, ना उनकी कोई इच्छा है। ठीक है सर, वो चाहते ही नहीं है कि देश का कल्याण हो। बाकी चाहते हैं कि देश इस गौरव जी, राघव जी, क्षमा, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, सर संघ चालक मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि सरकार, प्रशासन और लोगों ने पहली लहर के बाद लापरवाही बरती। क्या आप मानते हैं कि सीधे सीधे वैक्सीन के मामले में भी यही हुआ कि सरकार लापरवाह हो गई थी? सरकार को यह लगा था कि अब हमने कोरोना से युद्ध जीत लिया है और अब हमें आगे चल के कोरोना उतना तक नहीं करेगा। कहीं ना कहीं यह लापरवाही सरकार से हुई है सर? सही जी, देखिए, कल हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी ने कहा कि हम सभी, सरकार, प्रशासन, जनता गफलत में आ गए। उनका कहना सही था। आप अगर गौर से देखें तो गफलत का मतलब क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो आना लाजिमी मतलब दिख रहा था। लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब एक अजीब, मतलब एक रिलैक्सेशन का माहौल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरासर सरकार की गलती थी। आप अगर गौर से देखें तो उन्होंने कल यह भी बात कही है सईद जी कि इस समय परिस्थितियां कठिन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में कई विकृतियां बाहर आ रही,
परंतु उन्होंने एक बात पर फोकस किया कि ऐसे में हमारी संस्कृति भी बाहर आ रही है। कल उन्होंने यह भी आह्वान किया था कि आज के दौर में हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना होगा, गुण दोष की बात नहीं करनी होगी। इस समय हमारा कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि पहले हम इससे लड़ें और जीतें, और हम जीतेंगे। लेकिन यहां पर सईद जी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैं अपने विपक्षी पार्टियों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या जब शुरुआत में वैक्सीन आई तो क्या जनता के मन में आशंकाओं को जन्म नहीं दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हमें वैक्सीन नहीं लगाना, हमारी सरकार आएगी तब हम लगवाएंगे, तब फ्री में देंगे, इस प्रकार की बातें चर्चा में आई थी ना। तो देखिए सईद जी की जनता फॉलोवर होती है, आप उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, उनके मन में आशंकाओं को जन्म दिया तो लोगों की एपैथी एक थोड़ी सी दूरी बढ़ी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में इन विपक्षी पार्टियों को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। आप मुझे बताइए कि लगभग 20 करोड़ वैक्सीन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया जा चुका है, जिसमें से 1.84 करोड़ वैक्सीन आज भी है, और अगले 3 दिनों के अंदर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी का ट्वीट था कि 51 लाख वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी अगले 3 दिन में। तो सर डॉक्टर मिश्रा, आपका समय हो गया है, आप चाहें 10-20 सेकंड तो ले लीजिए। 10 सेकंड में दूंगा, 10 सेकंड से ही मैं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस समय हम सभी को हमारे भारतीयों के धैर्य की परीक्षा है। और कल हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करने की भी बात कही है कि इस हालात में जो हम इस समय बनी है, हम कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा इंडिकेशन ना करें कि जिससे जो देश विरोधी ताकतें हों वो उसका फायदा उठा सके।